गुरबाज के लिए बाबर आजम तो एक रोल मॉडल हो सकते हैं और हम सब के लिए ऐसा नहीं। देखिए हम जो ये बातें कर रहे हैं ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम उन बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से, इफ्तिखार अहमद से कुछ लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हम यहाँ इसलिए अपने प्लेयर्स की बात कर रहे होते हैं कि जब नेशनल टीम में जाते हैं तो हमने भी रिसेंट पास्ट में भी देखा कि वहाँ पे यही बातें हो रही हैं, स्ट्रगल करते हैं, टीम में स्ट्रगल करती है। अगर इन प्लेयर के साथ बाकी प्लेयर नहीं परफॉर्म करते, या अगर जब हमने बाकी प्लेयर्स को भी देखा हमारे, जब वो मिडिल ऑर्डर में आते तो स्ट्रगल करते थे। क्यों? वो इसीलिए कि अगर आपको एक रन चेस करने हैं और आपका आस्किंग रेट जो है वो 10 का है और आप उसको कहीं ले जाके 15 पे छोड़ जाते हैं, ठीक है मैंने अपने रन तो कर लिए, मेरा स्ट्राइक रेट भी ठीक हो गया, लेकिन आपको मोमेंटम वैसे शिफ्ट नहीं होने देना है कि हम अच्छे जा रहे हैं और सडनली आप बैक पे आ जाए, जैसे कल हुआ। अच्छा, उसमें सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं है, मोहम्मद हारिस को भी हम वहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि उनको भी हम बार बार यहाँ बात कर रहे हैं। उसके बाद सैम अयूब भी है वहाँ पे, जो हम बार बार बात करेंगे। 30, 35, 40 रन जो है ये करके ही हम स्टार प्लेयर नहीं बन सकते, और आपका ये रोल नहीं है। ठीक है, आपके पास पावर प्ले है, आप पावर प्ले में यूटिलाइज करें, ठीक है। टीम के लिए अगर आप आउट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कब तक आप 30, 40 करके आउट होंगे? फिर यही होगा, अगर आपकी टीम के पास 6 ओवर में 69 रन हों ऑन बोर्ड, तो वो कहते हैं ना बाज़ की अगर बहुत ज़्यादा कोलैप्स भी हो जाए तो 171 एटलीस्ट फिर भी बनते हैं। बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। अच्छा, इसी में थोड़ा सा आगे जाना चाहूंगा, कामरान से भी ये पूछूंगा और फिर यूनुस भाई आपकी तरफ भी आऊंगा। कामरान, ऑल्दो पिछले मैच में रिजवान ने 110 की ब्रिलियंट इनिंग खेली, बट शुरू में वो स्लो जा रहे थे, तो ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा कि आप उसको आगे बड़े स्कोर की तरफ ले जाएं, या जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ इतनी आसानी से आगे आपको रन नहीं बनाने दिए जाएंगे। तो ये अगेन वो बात आ जाती है कि आपको स्ट्राइक रेट जैसे बाबर ने शुरू में रखा, एंड में नहीं कर पाए, रिजवान शुरू में नहीं कर पाए और एंड में बढ़ा दिया, तो इन दोनों चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। कामरान क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, और रिजवान ने बड़ा जबरदस्त फिनिश की है, और जैसे उसने 100 किया, लास्ट 3 ओवरों में उसने सारी रिकवरी की है। उससे पहले ऐसे लग रहा था कि ये 160, 170 करेंगे, जैसे फंसा हुआ था, लेकिन लग गई उसकी। बाबर ने भी ट्राई की है लास्ट 5 ओवरों में, लास्ट ओवर तक ट्राई की है, लेकिन लगी नहीं है। लेकिन बाबर का स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया में जितने बैट्समैन हैं उन सबसे बड़ा है, तो बाबर को एक अलग ही नजर आना चाहिए ऐसे मौके पे। प्रेशर से निकाले, खुद भी 100 करे, टीम को भी निकाले। ठीक है 100 नहीं है, आप वहाँ पे 90, 95 तो नेट आउट कर सकते थे। अगर आपने नेट आउट दिए हैं तो टीम को फायदा होता है। 180 का 190 का डिफरेंट प्रेशर होता है, 154 का डिफरेंट प्रेशर होता है, उसमें फिर बैट्समैन रिलैक्स होते हैं। और जैसे गुरबाज ने बैटिंग की है, अनबिलीवेबल बैटिंग की है। अभी रिसेंटली सीरीज हुई है, उसमें फॉर्म नहीं थी, श्रीलंका में फॉर्म नहीं थी, यहाँ के सडनली उसने टॉप बॉलिंग के खिलाफ टॉप नॉक खेला है, तो वो ये फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, वो एक प्लान के साथ आते हैं। तो ऐसा प्लान हम लोगों को करना पड़ेगा। बिल्कुल। यूनुस भाई इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? तो बिल्कुल ऐसे ही बार बार हम ये बात करें, हमने बाबर आजम से, मोहम्मद रिजवान से और उसके बाद इफ्तिखार अहमद से हमने कुछ लेना नहीं है। हम तो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं ये बताने की, एक्सप्लेन करनी, और इनको मानना चाहिए। और देखिए, और हम खुद भी आपको लर्न करना है कि अगर मैं पहले 20 बॉलों पे 24 रन करता हूँ, अगले 20 बॉलों पे फिर मैं 25 रन करता हूँ, तो ये ज़रूर, जैसे आपने नजीब आपने खुद ही एड्रेस कर दिया ये कि अगर आपको वहीं कहीं जाके आप आउट हो जाएं तो हमेशा से ये जो आप कहते हैं ना कि हम बाद में पकड़ लेंगे, तो डीप ले जा रहे हैं, डीप ना, हमने बड़ा सुना डीप ले जाना है, गेम डीप ले जाना है। देखिए वो डीप कुछ गेम्स होते हैं जब आपके पास रन बोर्ड पे कम होते हैं, तो आप आते कहते हो यार चलें थोड़ा सा डीप ले जाएं, हो सकता है कि वो कोई मिस्टेक कर दे, या बिल्कुल या अटैक कर देते हो कि यार चलो अब अटैक करना है, हमें 120 रन डिफेंड करने हैं T20 में, तो अब या तो अब पहले अटैक कर दो या फिर उसको डीप ले जाओ, ताकि वो जो अगली टीम है वो नर्वस हो और वो हारे। अगर हम देखें, एक मैच हुआ जो कराची किंग्स का और इस्लामाबाद की यूनाइटेड के मैच दरमियान में हुआ, तो 2 इनिंग्स वहाँ पे आई हैं, एक बाबर आजम की और एक जेम्स विंस की। अगर जेम्स विंस रन आउट नहीं होते तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 ओवर पहले वो मैच खत्म हो जाता। उसकी वजह ये है कि मोहम्मद रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त की है। हम फिर बात कर रहे हैं कि हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जब आप 20 बॉलों पे 24 कर रहे हैं, अगले 20 बॉलों पे फिर 25 रन कर रहे हैं, और आखिर में 20 बॉलों पे आप 60 रन कर रहे हो और 100 हो रहा है, अगर वो वहां पे आउट हो जाए, कोई गलती हो जाए तो और आगे ठीक है, मैं ये उनकी बैटिंग लाइन में ऐसे प्लेयर्स हैं कि डेविड मिलर मौजूद है, रॉली रुसो मौजूद है, अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक मैच में उनके साथ ऐसा हो चुका है। तो एग्जैक्टली यही हम एड्रेस कर रहे हैं कि अगर आपका स्ट्राइक रेट, अगर उसके बाद जेम्स विंस जिस तरह खेलें कि वो 20 बॉल पे 40 कर रहे हैं,
अगले 15 बॉलों पे फिर 30 कर रहे हैं, तो 70 रन कर रहे हैं 30 बॉलों पे, तो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो कुछ 250 का है। मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट्स है जो कि आपको एड्रेस करने और आप समझना है। बिल्कुल सही वजह है कि आपको आगे जाना है, ना कि इसी में खुश रहना है कि मेरे तो 50, 60, 70 रन हो चुके हैं और टीम हार जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर है। अगर आप 100 कर दो और आपकी टीम हार जाए तो उस 100 का आपको कोई, ठीक है आपके अपने पर्सनल अचीवमेंट हो गई, लेकिन हाँ पर्सनल अचीवमेंट आ गई, लेकिन टीम फर्स्ट है। लेकिन एक बात है, ठीक है पेशावर ज़ल्मी जैसा भी खेल ली है, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए शादाब की कैप्टनसी को, बॉलिंग को। बड़ा मुश्किल हमने कम नहीं देखा कि 70 लगाओ 6 ओवरों में और वो 156 कम बैक कर लो, तो वो बॉलिंग ने बड़ा जबरदस्त, रुमान रईस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। रईस का फायदा उठाया, हसन अली की तो हम अभी बात करेंगे ही।